बहुत कुछ वहां किया जाए। आपकी समझ केवल बहुत छोटी सी है, आपके मन के लोभ की पूर्ति इस प्रकार हो जाए। तो लोभ भी कई प्रकार का, धन का लोभ, मान का लोभ, संयोग का लोभ, भोग का लोभ, संतान सबका लोभ है। ये वृत्ति का जिससे उच्छेदन हो जाए वो गुरु कृपा का अधिकारी होता है। ये वृत्ति जिसकी छूट जाए। बहुत से लोग साल में एक ही बार आते हैं, ये हमारा बहुत कल्याण हो जाए। आना तो एक ही बार, लेकिन ऐसे आओ कि फिर दोबारा आना न, तब वो एक बार होगा। ऐसे आओ दोबारा आना न पड़े। तो जो जहां पर हमें पूर्णता का एहसास हो, जहां हमें पूर्णता की अनुभूति हो, इसके लिए गुरु की बात सुनना, गुरु की आज्ञा मानना, गुरु का आदर करना, अहंकार को एक किनारे रखना, ये बहुत कठिन बात है, वो नहीं हो सकता। तो हम अपने अहंकार की रक्षा करते हुए सब कुछ करते हैं। और अगर गुरुओं के मुख से सुने तो जब तक जीवन में ये आधार नहीं बनता तब तक जीवन का उद्धार भी नहीं होता। अनेक प्रकार के कष्ट, अनेक प्रकार के दुख हमें जीवन में घेरे रहते हैं और उनसे मुक्त नहीं हो पाते। थोड़ा थोड़ा उपाय करते हैं, थोड़ा थोड़ा तो पूजा पाठ भी अपने हिसाब से कर देते हैं, जब भजन भी अपने हिसाब से कर देते हैं, लेकिन जीवन का संकट समाप्त नहीं होता, मृत्यु का संकट समाप्त नहीं होता, मोह का कल्पनाओं का संकट समाप्त नहीं होता, हमारा ज्ञान समाप्त नहीं होता, हमारा अभाव समाप्त नहीं होता और हम सत्य के प्रभाव में नहीं आ पाते। असत्य का प्रभाव हमारे ऊपर ऐसी माया बनाए रहता है, ऐसी माया का आच्छादन बना रहता है कि वो आच्छादन में हमारी बुद्धि भ्रमित रहती है, हम नहीं समझ पाते। महाराज जी सावधान करते हैं कि अगर आते ही हो, आए ही हो तो सावधान हो जाओ। अगर इसको आधार तुमने न माना, हम गुरु के आगे जाके लोग का आधार करते हैं, देख लो पानी, और उस लोग में भी मजे की बात है, अगर कुछ देते भी हैं, कुछ हम अगर समर्पित भी करता है हमारा अहंकार, तो वो अपने अहंकार का ही उपयोग चाहता है, अपना अहंकार ही उसका उपयोग करे। बड़ी विचित्र बात है। तो हमारे जीवन में बाबा कह रहे हैं हमको तो बोलने दो, बोलना है कि सुनना, बोलना है कि सुनना, बोलना नहीं। देखो हमारे जीवन में जो मुख्य रूप से 4 तल है, जीवन के 4 तल, और चारों तल में जब संतुलन स्थापित हो जाए वो स्थान गुरु कृपा का। 4 तल क्या है? एक तो हमारा भौतिक तल, भौतिक शरीर, इसकी उपेक्षा न करिए और इसमें घुस भी मत जाइए। अगर आपने भौतिक शरीर के किसी भी नियम की उपेक्षा कर, मान लो आपके पास ज्यादा खाने पीने को है, आपने बादाम और ये सारे खाना शुरू कर दिया तो भी असंयम, शरीर बेकार हो जाएगा। आपने कुछ नहीं खाया तो भी असंयम, शरीर बेकार हो जाएगा। आपकी जिंदगी में भौतिक शरीर पर भी नियम संयम का संतुलन बहुत आवश्यक। अगर ये नियम संयम का संतुलन न रहा, केवल भोग वृत्ति का ही अगर आंदोलन रहा जीवन में, कोई ऐसे डूब जाते हैं किसी के संग संयोग में कि उनका वो भौतिक जीवन का ही उनका संतुलन बिगड़ जाता है। वो भी इस गुण तत्व के जानने में उसकी कृपा के अधिकारी नहीं हो सकते। जैसे अभी जो आचार्य जी ने कहा कि बिंदु से तो जो उत्पत्ति होती है उसकी तो मां गुरु है, और नारद उत्पत्ति में शब्द ब्रह्म सुनते हैं, उपदेश आदि। एक और स्तर कला स्तर कौन सा?
कला स्तर ब्रह्म का स्तर है। जो ब्रह्म जीव बन गया, ये अपनी धर्म कला के कारण ही बन गया। इसको भी पार करना ये बड़ा बारीक और बड़ा सूक्ष्म है। तो अगर आप भौतिक स्तर की उपेक्षा करेंगे या आप इसकी ज्यादा अपेक्षा करेंगे, इसी को आप सब कुछ मानेंगे, तो भी आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। भौतिक रूप से जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, जितने भोजन आदि की आवश्यकता है, उसकी पूर्ति संपूर्ति करते हुए आप जो इसके बाद का जीवन है आपका प्राणिक जीवन, मानसिक जीवन, और फिर मन का तो क्षेत्र बहुत ही बड़ा। अगर कहीं आप अपने मन में खो गए, मन की शक्ति को न जाना, मन कैसे उत्पन्न हुआ, मन का अगर संतुलन न किया, तो व्यर्थ के भ्रम में आप पड़ जाएंगे, व्यर्थ के भ्रम में पड़ जाएंगे। और उसी भ्रम की पूर्ति करते करते, उसी को सत्य मानते मानते, विद्या को ही सत्य मानते मानते आप उसी में खो जाएंगे। ये दूसरा स्तर है। तीसरा स्तर आपके रोग का स्तर है। दूसरा स्तर लोभ मोह अभिमान आदि का स्तर, मानसिक स्तर, उसमें भी संतुलन आवश्यक है। अब मन में ऐसी कैसी वृत्तियों का पोषण किया जाए जिससे मन हमारा संतुलित हो। तो मन में अभी हम जब तमोगुण की वृत्तियों का ज्यादा आह्वान करते, सोते ही रहते, 24 घंटे में 10 घंटा सोते, 24 घंटे में 12 घंटा सोते, जड़ता छा जाती, मूर्ता छा जाती है। हम इस देह में ये रखने लगते हैं, इस देह से ही सुख मिलता है। अब देह को ही विकास करते, अब देह में पहनने वाले कपड़ों का चयन बड़ा गलत तरीके से करते। देह में क्योंकि हम सुंदर कैसे थे, जब अपनी सुंदरता का बोध नहीं होता, तो बाहर की कुरूपता को ढकने के लिए हम तमाम तरह के साधन अपनाते हैं। वो जिंदगी भी पूर्णता का एहसास नहीं हो सकता। ऐसे ही मन में हम अनेक तरह के छल कपट धर्मद्वेष पाखंड मिथ्या कल्पनाओं का आश्रय लेते हैं, वो मन भी समृद्ध नहीं हो सकता। ऐसी कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन सी चीज है ऐसे कि जो हम धारण करें, जो हम सबको धारण करें और उस धारणा शक्ति, हमारी धारणा शक्ति बढ़े, जिससे हमारे जीवन में इस तरह का संतुलन स्थापित हो। जो हमारे 4 लेवल, अभी जो 4 स्तर बताए, वो बराबर हो। बुद्धि हमारी मोहरी, बुद्धि हमारी बुद्धि में अज्ञान हो, बुद्धि में विवेक का प्रकाश हो। ऐसा क्या? तो ऐसा तुम्हें गुरु ही बता पाएंगे। देखो, तुम तो सामान्य दुनिया में तुम्हारे माता पिता ने जो कहा, पड़ोसी ने जो कहा, इसने कहा, दूसरे कहा, दूसरे कहा, वैसे चलते चलते लोगों को देख देख करके कहीं अजीब अजीब रूप रंग धारण कर देते हैं, अजीब अजीब बातें कर देते हैं। ज्यादा बड़े तो गुरु को मानने लगे, लेकिन गुरु की एक बात न माने। अब गुरु के न मानने का परिणाम क्या हुआ? कहाँ कहाँ डूब गए, कहाँ कहाँ उतरा गए, कैसे कैसे चले गए। अहंकार विभिन्न प्रकार की रचनाएं करने लगा, गुरु को मानने लगा, गुरु की किताब पुस्तक उन्हीं के ज्ञान को लेकर के वितरण करने लगा। पाप पर पाप प्रकट ने कहाँ बांध दिया। इसलिए तीसरे स्तर का विकास भी बहुत जरूरी, उसमें संतुलन बहुत आवश्यक है। तब आप चौथे तल पे आएंगे। चौथा तल, जहाँ कोई कल्पना नहीं है, जहाँ कोई विकार नहीं है, जहाँ कोई किसी प्रकार का कोई आधार नहीं है, वही सबका आधार है, निर्विकल्प है, परम कोई है, वही गुरु तत्व। क्या वहां तक हमारी समझ है? गुरु के नाम से किसी शरीर को गुरु मान लिया, लेकिन गुरु असली क्या है जानते नहीं। और अपने जीवन में ये सब चीजें हमारे इस मानव शरीर में सारी चीजें, मानव शरीर में के सारे बिंदु हैं और किसी शरीर में नहीं मिलेंगे। लेकिन इन सारे बिंदुओं को उपेक्षा करके हमारा जिस जीवन में संतुलन नहीं होता, जिस जीवन में असंतुलन होता है, वही से हमारी बात बिगड़ जाती है। हम हर चीज मानने लगते हैं। हम कोई भी चीज वैज्ञानिक तौर पे जानना नहीं चाहते। वैज्ञानिक के नाम से सुन लेंगे तो सीधा से कहेंगे अणु परमाणु का जो छेदन विच्छेदन कर दे, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को जो जान ले वही है। तो पदार्थ विद्या है।
ये भी आवश्यक है। लेकिन इसमें मन कहाँ जुड़ा, इसमें आपका बुद्धि कहाँ जुड़ी, इसमें आपका चित्त कहाँ जुड़ा, इसमें आपका अहंकार कहाँ जुड़ा। अहंकार का एक काम से आप आप उसी में बोल सकते। यह संतुलन इसलिए सद्गुरु की कल्पना केवल भारत में है, और कहीं भी किसी देश में सद्गुरु नहीं हुआ करते। होते तो है, संतुलन उन्हीं से रहता है, लेकिन ये इतना सहज शब्द है। सद्गुरु जो सद है वही गुरु है, जो गुरु है वही भारी है, जो किसी के न्याय नहीं है, जो किसी से प्रभावित न हो, जो किसी का संग का असर इसके ऊपर न पड़े। वो तत्व आपके अंदर भी है, सबके अंदर, वो सर्वत्र है, सब उसी में है। लेकिन अहंकार के बाद, अहंकार के इस पार में सारा प्रपंच, और अहंकार के पार सद्गुरु की सत्ता है जो ब्रह्मानंद है। केवल जहां परम सुख है, और जहां केवल ज्ञान में कोई संबंध नहीं, ज्ञान में कोई आकार नहीं, ज्ञान में कोई प्रकार नहीं, केवल ज्ञान स्वरूप है। केवल जहां ज्ञान है, केवल जहां होने का बोध है, केवल जहां होने की अनुभूति है, तो आपको भी अपने होने की अनुभूति। लेकिन आपको होने की अनुभूति के साथ साथ क्या है, मैं या जो बीच में या आ गया, ये आपकी अपनी माया है, परमात्मा की माया नहीं है, आपकी अपनी माया है, ये आपकी अपनी कल्पना है। परमात्मा की तो कल्पना है कि आपको अपने अस्तित्व का बोध है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, ध्यान करोगे, ध्यान भी अपने माने हुए अनुसार करते हो। ध्यान नहीं करना, बाहर होने का उपाय ध्यान ही है, ध्यान तो बनता नहीं। ध्यान किसी मूर्ति का करते हैं जो कभी देखा नहीं, मूर्ति किसी कलाकार की बनाई, और मूर्ति में इतना सद्भाव नहीं कि भगवान राम जी की पूर्णता क्या थी। भगवान राम जी के चौथे ये चारों स्तर संतुलित थे, चारों स्तर एक से थे, चौथा स्तर बहुत ज्यादा उनका प्रभुत्व था। कृष्ण जी का भी ऐसा ही था। तो जहाँ चारों संतुलन आ जाए, बराबर आ जाए, उसी को भगवान थे। इसीलिए सद्गुरु को भी भगवान कहते हैं। सद्गुरु भगवान वो भी सब तरफ से संतुलित होते हैं, लेकिन आपकी समझ से परे की बात है। इसलिए जीवन में जब जब हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, जो भी आपने आकार स्वीकार कर लिया, उसी में आप बंध गए, उसी को आपने मान लिया। तो ये मानने की जो एक बीमारी है, इस बीमारी से हटो। मान लिया कि ये अच्छा है, तो अच्छा नहीं। मान लिया कि ये सुखद है, लेकिन वो सुखद नहीं। मन तो कल्पना के व्यालों में भ्रमण करा था। नए नए लड़कों को देखो, जैसे पढ़ाई लिखाई कोई खत्म हुई, कैसी कैसी उत्तेजना होती, कोई संतुलन नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बेकार, दुनिया बेकार, जो भी सही बात है सब बेकार, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, दुनिया भर की चीजें। और कैसा कैसा मन बनता है, कैसे कैसे उस अवस्था में संस्कार जागृत होते हैं। पिछले जीवन में आपके देखे हुए, सुने हुए, भोगे, 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। देखे हुए, आपने आंख का केंद्रीकरण अगर कहीं भी किया, वो चीज स्वाभाविक रूप से आपके अंदर की है। आपने अगर श्रवण क्यों की, आप में सात्विकता ज्यादा है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन होता है। कान में आपने कुछ भी सुना, उसमें भी सात्विक आकाश सत्गुण बहुत ज्यादा, एकदम रिफ्लेक्ट होता है। देखा हुआ, सुना हुआ, और भोगने में आपकी संवेदना बड़ी तीव्र होगा। 3 ही प्रकार के संस्कार आपके चित्त में होते हैं। आपका और आपके चित्त में कोई संस्कार उम्र विशेष में अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह से जागृत होते हैं। पिछला किया हुआ, सुना हुआ, देखा हुआ, उसी के अनुसार आपका जीवन चलता है। आप सोचते हैं बहुत कुछ नया है, तो वहां से जहां से हमें अपना अहंकार दिखाई देने लगे, अब अहंकार कब दिखाई देगा, जब आपके जीवन में सत्य गुण बढ़ेगा। अभी थोड़ी चर्चा है कि तमो को ज्यादा आलस्य, निद्रा, प्रमाण, जड़ता, मोह,
यही तो है। रजोगुण बड़ा तो तृष्णा, भोग तृष्णा, विक्षेप, अशांत, अनेकों प्रकार के भय, अनेकों प्रकार की भोग लालसा। तो सत्गुण बड़ा तो ज्ञान का प्रकाश, तब जीवन में स्थिरता, तब जीवन में प्रेम, तब जीवन में आत्म विचार, तब जीवन में विवेक। सत्गुण ऐसा आहार करें तो ये आपका जो शरीर का पिंड है, कल्पनाओं में न भटके, यथार्थ जीवन को जीने की कोशिश करें कि जो हमारे 4 स्तर है जीवन के, चारों में संतुलन होना चाहिए। अभी संतुलन नहीं, मन का स्तर तो इतना ज्यादा बढ़ा है कि सारी दुनिया हमारे मन के अनुकूल हो जाए। होता है कि नहीं? हम भाग खड़े होते हैं किसी भी परिस्थिति से, हम सेवा नहीं करना चाहते और सेवा लेना चाहते हैं, संतुलन नहीं है। लेने और देने में संतुलन नहीं है। हम सारा धन बटोर के रखना चाहते हैं, परम धन का दान नहीं करना चाहते, लेने देने में संतुलन नहीं है। धर्म कहता है सत्य को आधार अपना सत्य बनाओ, फिर जीवन में तप होगा। सत्य में जब आप स्थिर रहेंगे, असत का जब आप परिष्कार करेंगे, असत से जब आप अपने से असत हटाएंगे, असत जब हटेगा तब आपको जीवन में तप बनेगा। और फिर अगर धैर्य धारण रहा तो जीवन आपको सुंदर बनेगा। और सुंदर जीवन में सौंदर्य उतरता है, सत्य का सौंदर्य उतरता है। फिर बाहर से सौंदर्य को आकर्षित करने के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए व्यर्थ के आडंबर, व्यर्थ के भोग नहीं करने पड़ते, व्यर्थ का धन नहीं खर्च करना पड़ता, बहुत सारी व्याधियों से आप बच जाते हो। नहीं तो जरा सी बात हुई, बड़ा बड़ा प्रदर्शन, बड़ी बड़ी व्यवस्था होती बिल्कुल नहीं, तो पुण्य की जगह आपसे पाप बन जाते हैं। जीवन में संतुलन स्थापित हो। अगर संतुलन नहीं है तो आपका जीवन सद्गुरु से संबंधित अगर न हो पाए तो असत गुरु से संबंध तो बना ही रहेगा, और असत गुरु का संबंध आपका कहाँ ले जाएगा, भयानक रूप। आप लोग के दौरान पुराना गीत है, पुराना भजन है, सबको आता है। इसलिए जीवन में आधार सदगुरु। सदगुरु माने आपके माने हुए गुरु नहीं, जो सच में गुरु है, जो सच में जिनमें गुरुता है। ऐसे तो सभी लोग गुरु बने, सब गुरु बन जाते हैं। स्कूल के अध्यापक है, वो भी अपने को गुरु बताते हैं, तो गुरु थोड़ी, तो आचार्य है, अध्यापक है। गुरु बात अलग है। गुरु बात जिनके, अब वो लोग जो बोलते हैं उनका भाषण होता है, आधा सुनता है आधा जन। गुरु जो बोलते हैं उनका प्रवचन होता है, जिन वचनों से आपको प्राप्त तत्व अनुभव हो जाए, तुरंत अनुभव हो जाए। जीवन में जब हम सत्य को चुनते हैं, असत का जब हम परिष्कार करते हैं, एक तो घूमते रहो, इधर उधर भटकते रहो, जहां से हमें अपना अहंकार दिखने लगे, वहीं से समझो कि गुरु की कृपा का आरंभ हुआ। अगर हमें अहंकार नहीं दिखता, अगर हमें अहंकार में दोष नहीं दिखते, अगर हमें लोग मोह काम अभिमान अपना नहीं दिखता, तो हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं। बाकी अगर आपके साथ है, धन है, मान है, भोग है, नाम है, तो आपका सब प्रारब्ध अनुसार कुछ प्रारब्ध ऐसा है किसी जन्म का तो सुना, लेकिन अगर उसका उपयोग सदुपयोग न हुआ जीवन में, तो सब फिर दुर्लभ होने वाला है। आप फिर उसी जगह आने वाले हो, क्योंकि एक रुचि पूर्ण कितने पुण्यों का दान करना पड़ता है। एक रुचि पूर्ण कितने पुण्य जाते हैं, और फिर भी हो कि न हो पता ही नहीं, कोई पक्का नहीं। तो चारों जीवन में संतुलन हो। हमारे जो 4 स्तर है, एक भौतिक स्तर जिसके पीछे हम सब पागल हैं, मैं देह, और दूसरा हमारा सूक्ष्म स्तर जहाँ हमारा मन है, जहाँ हमारी बुद्धि है, जहाँ हमारा चित्त है, जहाँ हमारा सूक्ष्म, और तीसरा स्तर
और जहाँ हमारा अज्ञान है, घोर अज्ञान है, जहाँ हमारा घोर अहंकार है, जहाँ हमारा सुख करने वाला विवेक भी है, जहाँ हमारी परम श्रद्धा भी है, जहाँ हमारे गुरु का सहारा भी है, और एक चौथा स्तर जब उसमें सदगुरु की स्थिति है, जहाँ वो जब इन चारों में संपन्न होता है, तो आपको फिर हमारा ये जीवन विचलित होता है। इसलिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने जो पकड़ रखा है, जो नहीं पकड़ना चाहिए, आपने जो पकड़ रखा है, आपने जो मान रखा है गलत, उसको छोड़ने की जरूरत है। जो जैसा है वैसा देखना आ जाए, जैसा है वैसा समझना आ जाए, जैसा है वैसा करना आ जाए। लेते हो तो देने के साथ देना भी सीखो, सेवा लेते हो तो सेवा के साथ सेवा करना भी सीखो, धन देते हो तो देना भी सीखो। जीवन में दैवी और बेकार में भयभीत न हो चारो, किस बात का भय? लेकिन अगर असत आग्रह है, अगर असत गुरुओं का प्रभाव, तब तो कोई भय हो, तो अब तो भय होगा ही। कहीं छूट न जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं छूट न जाए, और छूट जाए छिन जाए वो सत्य नहीं हो सकता, वो तुम्हारा नहीं हो सकता। धीरे धीरे अवस्था भी चली जाती है, शरीर भी चला जाता है, आपको मन की एक वृत्ति आई वो भी चली जाती है। कितने बार आपका मन बदलता है, कितने बार आपकी बुद्धि बदलती, कुछ बात समझ में नहीं आती, और कितने बार हम दुखी होते हैं, कितने बार हम सुखी होते हैं। ये सब बवाल जहाँ छूट जाए वही सदगुरु का आधार है। ये सब जहाँ सारा प्रपंच विषम हो जाए, जहाँ सारा प्रपंच समाप्त हो जाए, जहाँ देह पूजा समाप्त हो जाए, देव पूजा शुरू हो जाए, वही समझ लीजिए सदगुरु का रास्ता है। अभी देह पूजा एक तो है इस लेवल पर ही, लेकिन इसके लिए भी इसकी भी एक व्यवस्था में संतुलन होना चाहिए। तो आपकी जब चारों स्तर पे संतुलन होता है, तब आपके ऊपर आपको गुरु का आधार मिलता है, तब आप गुरु के पुजारी होते हो। नहीं तो ये भगवान बड़ा बड़ा मुश्किल है। कोई मर जाए तो आप, कोई पैदा हो जाए तो आप, कुछ चला जाए तो आप, कुछ रह जाए तो आप, चारों तरफ द्वंद्व ही द्वंद्व है। हे द्वंद्व मोह निरुक्ता, मन के द्वंद्व से जो पार हो जाते हैं वही दृढ़ वृत्ति होकर के परमात्मा का भजन कर पाते हैं, उसके हो पाते हैं, उसके प्रेम में हो पाते हैं, जागरूक हो पाते हैं। ये किसी की नकल करने से नहीं होगा, किसी के भय से नहीं होगा। जितना ही ज्यादा आपके इन चार तल में संतुलन होगा, चारों तल में जागृति होगी, इसलिए जागो और देखो। जाग कर जो जीवन जीता है वो सद्गुरु कृपा का अधिकारी होता है। सोते हुए जो जीवन जीता है वो असत की कृपा का अधिकारी, असत की दया का अधिकारी। सतगुरु एक तुम्हीं आधार, सतगुरु एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार, एक तुम्हीं आधार, सतगुरु एक तुम्हीं आधार, सतगुरु एक तुम्हीं आधार। सब दुख पाते सकत
सब तुझको करे, बस बच सका तुम्हारा होकर, बच सका तुम्हारा होकर। हे मेरे सरकार, हे मेरे सरकार, जब तक शरण सहारा, जब तक शरण सहारा, हो न सका वो पार, हो न सका वो पार, सदा बचाते दुख तुमको, सदा बचाते दुख तुमको, ऐसे करम उतार, ऐसे करम उतार, शांति कहाँ मिल सकती है, कितना चलो क्या बताया, इतने शब्दों में जोड़ना नहीं चाहिए, परिवर्तन नहीं करना चाहिए, उसका अर्थ बदल जाता है। इसका प्रभाव आपके सूक्ष्म शरीर पर बहुत गलत है, आपका जो चित्त है उस पर इसका प्रभाव बहुत गलत पड़ता है, और चित्त का संबंध मूल रूप से कारण शरीर से विकृत हो जाता है। इसलिए ये सदगुरु की वाणी है, भगवान की वाणी है, संतों की वाणी है, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहिए, जैसा है वैसा ही। गलत है तो गलत ठीक कर लो, नहीं तो ये आपका ही विकृत हो जाता है आपका। और उसको फिर पता है इसका धर्म जानते हो क्या होता है, जितने भी विगलित लोग होते हैं उनका शरीर तो ठीक, मन भी भोग के लिए ठीक है, बाकी कुछ उसका ठीक नहीं होता जिंदगी, कारण बिगड़ जाए। इसलिए इस अपराध से जो बच जाए अहंकार, लेकिन अगर गुरु के हिसाब से स्थापित है कोई किसी भी प्रकार से, तो फिर तो वो यही अपराध करेगा जिससे वो विकृत होकर भटकेगा, प्रेत में विकृत होकर भटकेगा, दंड करेगा। इसलिए इस अपराध से बड़ा सावधान, ढंग से याद करें, ठीक से याद करें, ठीक उच्चारण करें। ये बिल्कुल आरंभ में आपके व्यवहारिक जीवन में ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और हमने देखा कि महाराज जी के भजनों में लोग अपने अपने मन से शब्द जोड़ रहे, ऐसा मत,
इसका बहुत ही अनुचित इसका परिणाम होगा। अभी समझ में नहीं आता, बहुत अनुचित परिणाम होगा। इसलिए जो हमारे जीवन में जब सत्य आधार होता है, अब सत्य आधार, अब इतनी बात को शायद समझ गए, एक भजन से, मराठी के भजन से सत्य आधार और हम लोग को स्पष्ट हो जाएगा समझ। अब हम तो थोड़ा अंग्रेजी पढ़ लिखे तो इतना सरल नहीं जानते बताना, मराठी बहुत सरल है। कृपा प्रभु की हो अहंकार देख लेते हम, कृपा प्रभु की हो अहंकार देख लेते हम, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते, देखने वाले चौथा हिस्सा। अभी 4 संतुलन बताया, 4 लेवल पे संतुलन हो जाए तो शुरू से ही चौथे की बात, शुरू से ही चौथा लाओ। चौथा से लाएंगे तो क्या हमें दृष्टि खुलेगी, हम देह नहीं है, हम यह नहीं है कि चौथा स्तर का ये नक्शा व्यवहारिक जीवन में जब हम लाते हैं तो हमारे व्यवहारिक जीवन की विकृतियां स्वतः ही मिट जाती हैं। देखने वाले हैं हम कौन मौन होने पर, देखने वाले हैं कौन मौन होने पर, स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते, स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते, उनकी है अहंकार देख लेते हम, कृपा करती है अहंकार देख लेते हम, उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, उसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, मन के माने हुए सुख दुख है सभी बंधन है, मन के माने हुए सुख दुख है सभी बंधन है। महाराज इसमें 4 स्तर को संतुलन के लिए सबसे पहले आखिरी स्तर लाए। देखने वाले हैं हम कौन मौन हो, मन का मौन, वाणी का मौन, मन का मौन, अहंकार का मौन। अब तीसरा स्तर है, मन के माने हुए सुख दुख है सभी बंधन है, मन के माने हुए सुख दुख है सभी बंधन है, मोह के मिटते ही उद्धार देख लेते, मोह के मिटते ही उद्धार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम, इससे दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, इससे दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। आप कहेंगे अहंकार वाले अपने बहुत समझता नहीं, अहंकार नहीं यहाँ और आकार अपने में कुछ आकार स्वीकार कर लेना, तो सबसे पहला आपको स्वीकार कर दिया आपने देह संबंधी जितना भी व्यवहार में है, देह तो ये माता पिता है, कोई देह रहने का घर है, तो ये देह के लिए ये साधन है, देह के लिए इसकी व्यवस्था चाहिए। अब इस अहंकार को देख ले तो हम अपने को अलग अलग करने लगेंगे, चौथे स्तर पे आ जाएंगे। चौथा स्तर हमारा वर्तमान व्यवहारिक जीवन में संतुलित हो जाए, कुछ इसमें करने की विशेष आवश्यकता नहीं। और जब पहले स्तर पे जहाँ चौथा स्तर जागृत हो गया हमारे जीवन में, चौथा स्तर जहाँ जा गया वही हम अपने मन को समझने लगेंगे कि ये सब है, मन के माने हुए सुख दुख है सभी बंधन है, मन के माने हुए सुख दुख है सभी बंधन है, पंच मोह के मिटते ही उद्धार देख लेते, मोह के मिटते ही उद्धार देख लेते, अहंकार देख ही मुक्ति द्वार देख लेते, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार
देख लेते हम। अब मन से हट गए, अब आगे बिल्कुल और बाहर आ गए। किसी भी वस्तु से ममता कभी मिटती है जब से, किसी भी वस्तु से ममता कभी मिटती है जब, अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम, अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते अब हम। देखिए, कोई जीवन में सब आता है जाता है, स्वाभाविक है। आपके शरीर में भी सब स्वाभाविक है, शरीर का बढ़ना, छोटा बढ़ना, जीना सब चलता रहता है। देखिए, हम उसमें हमारा अहंकार समझता है हम ऐसा करते हैं, तो तुम करते हो तो बाल सफेद होने मत देना, शरीर को बढ़ने मत देना। मन इतना परिवर्तित होता, कभी क्रोध, कभी काम, कभी लोभ, कभी वो, इसको होने देना स्वाभाविक सब। लेकिन जब हम सावधान हो जाते हैं, अहंकार को देखने लगते हैं, तो जो पूर्ण संस्कार का प्रवाह है, हमारा देखा हुआ सुना हुआ होगा हुआ, वो क्षीण पड़ने लगता है, वो धीमे पड़ने लगता है। हमारे जीवन में सत्कर्म की स्थिति बनने लगती है, ये सत्कर्म की स्थिति बनने लगती है और असत कर्म हमारे समाप्त होने लगते हैं। थोड़ी बारीक बात है, लेकिन इसके अलावा और कोई किसी भी वस्तु से ममता कभी मिटती है जब, किसी भी वस्तु से ममता कभी मिटती है जब, अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम, अपना कुछ भी नहीं अधिकार देख लेते हम। स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हैं, स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। प्रकृति के पार प्रभु को तभी समझ पाते, प्रकृति के पार प्रभु को कभी समझ पाते। प्रकृति का मतलब समझिए, प्रकृति कहते हैं स्वभाव। स्वभाव का होता है आपका अपना कारण शरीर, कारण शरीर पिछले किए हुए कर्म के बीच जहाँ सब संचित है, जो समय समय पर फल देते हैं, इसको कहते हैं प्रकृति। कहते हैं मनुष्य की उसकी वो प्रकृति है। अमुक रूप से 3 प्रकार की प्रकृति होती है, सत्वमयी प्रकृति, रजोमयी प्रकृति और तमोमयी, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहा अव्यक्त। जो अव्यक्त है हमारे कारण शरीर में, सूक्ष्म शरीर में व्यक्त होगा और स्थूल शरीर में क्रियान्वित होगा और आपके कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसी में कर्म बनेगा। प्रकृति के पार प्रभु को कभी समझ पाते, प्रकृति के पार प्रभु को कभी समझ पाते। जब अपना माना हुआ अधिकार देख लेते हम, अपना माना हुआ अधिकार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हैं, कृपा प्रभु की है अहंकार देख लेते हम। इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हैं, इसके दिखते ही मुक्ति द्वार देख लेते हम। अब आ जाइए ज्ञान की दृष्टि से कण कण में और क्षण क्षण में, ज्ञान की दृष्टि से क्षण क्षण में और क्षण क्षण में। ज्ञान की दृष्टि माने स्वरूप। स्वरूप जब हमारा बुद्धि में संतुलित होता, बुद्धि प्रकृति
बुद्धि जो तत्व है, मान जो तत्व है, उसमें जो हमारा स्वरूप केंद्रित होगा उसको कहते हैं ज्ञान। तो वो ज्ञान जब बुद्धि में हमारा स्वरूप केंद्रित होगा, उसमें जो अक्ष, इसको कहते हैं अक्ष जब पड़ेगा, ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान कण में और ज्ञान की दृष्टि से कण कण में और क्षण क्षण में जड़ में चेतन का चमत्कार देख लेते हम, जड़ चेतन का चमत्कार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अनुसार देख लेते हम, कृपा प्रभु की है अनुसार देख लेते हम। इसके दिखते मुक्त द्वार देख लेते हम, इसके दिखते मुक्ति द्वार देख लेते हम। पति को चलने से विश्राम तभी मिलता जब, पति को चलने से विश्राम कभी मिलता जब। मन परम प्रियतम को मन के पार देख लेते हम, परम प्रियतम को मन के पार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अनुसार देख लेते हम। कृपा प्रभु की है अनुसार देख लेते हम। इसमें जो पथिक नाम है, इसमें केवल आप स्वामी जी को न समझ, पथिक माने हर व्यक्ति जो यहाँ है वो पथिक है। प्रत्येक पथिक को कब विश्राम मिलता है? पथिक को चलने से विश्राम तभी मिलता जब, पति को चलने से विश्राम कभी मिलता जब। परम प्रियतम को मन के पार देख लेते हम, परम प्रियतम को मन के पार देख लेते हम। इसके दिखते मुक्ति द्वार देख लेते हम, इसके दिखते मुक्ति द्वार देख लेते हम। कृपा प्रभु की दया अनुसार देख लेते हम, कृपा प्रभु की दया अनुसार देख लेते हम। इसके मुक्ति द्वार देख लेते हम। इसके दिखते मुक्ति द्वार। अब क्योंकि मनुष्य शरीर में ही कर्म करने का अधिकार है, तो पहला स्तर जो हमारा भौतिक जीवन का स्तर है, मनुष्य देह जो हमको मिली है, इसमें हमारा कर्म का आधार क्या है? वो आधार महाराज ने पहली लाइन में ही है। अगर हम इस प्रकार से कर्म करेंगे तो हमसे कोई भी असत्कर्म, दुष्कर्म, पाप कर्म नहीं बनेंगे, परिणाम स्वरूप हमें कोई भी दुख नहीं। समझ आए? भजन समझने का, भजन में लिखने का जो टैक्ट है, अभी जो 4 स्तर बताए, 4 स्तर इसके पूर्णता है कि नहीं? स्पष्ट हुआ? पहले अगर हम इस भौतिक शरीर में हमें जो कर्म करने का अधिकार है, अगर हम कर्म करने में प्रभु की कृपा का अनुभव करें, जब हम अपने अहंकार को देख ले, अहंकार गए और हमने अपने से जो आकार जोड़ लिया, मैं यह, मैं देह, कृपा प्रभु की है। अब इसके माने कहो न कि अपने आप समझो इस बात को, इसके दिखते ही ये चीज जहाँ दिखाई, तहाँ आकार अलग और हम अलग। हम अलग तो हम तो मुक्त हैं, हमें कोई बंधन नहीं है। अब जब हमें कोई बंधन नहीं है तो बंधन वाला काम क्यों करें? मन की बात हम क्यों माने? नहीं करेंगे ना, तब संस्कार होगा। देखने वाले हैं, अब ये जो हम हैं, देखने वाले कौन है? मौन हो जाए, मन की न सुने। स्वरूप नित्य निर्विकार, नित्य जो निर्विकार स्वरूप है, वो अभी अभी हमें इसी शरीर में ये प्रकट हो जाएगा। फिर हमारे जीवन में विकारों का प्रभाव नहीं रहेगा। ये कर्म करने की क्षमता का विकास इस प्रकार है। जो कर्म हमारे लिए बंधनकारी न बने, कर्म करने की क्षमता का विकास मनुष्य जीवन में हम ये कर्म करें, इस प्रकार हम कर्म करें। यहाँ से शुरुआत, मन दिख गया,
मन के माने हुए सुख दुख समझ में आ गया। जब स्वरूप हमें समझ में आने लगा तो हमें मन की मान्यताएं भी समझ में आने लगी। मोह के मिटते मन मोह मन में जो मोह है, मोह किसे कहते हैं? जैसे ये रस्सी है और रस्सी को हम रस्सी न समझे, उसको समझे सांप, और सांप के समझते ही हमारी बुद्धि में जो विकार पैदा होंगे, हम दौड़ने लगे, भागने लगे, लाठियां ढूंढने लगे, सांप को मारना है, सांप को मारना, उसी के पीछे पड़ जाए। इसको कहते हैं मोह। मोह के मिटते ही मन के माने हुए बंधन है, सभी सुख दुख है, मोह के मिटते ही उद्धार है। अपनी जो दुष्कल्पनाएं हैं उसको मिटते ही हमें अपना उद्धार दिख जाए। अब किसी पक्ष से ममता हो जाती कि मेरी है, ये कैसे मिलेगी? जब हम अपना कुछ भी अधिकार किसी पे नहीं समझेंगे। अधिकार तो परमात्मा का है, अपना कुछ भी नहीं अधिकार दे। ये बात जो हमें समझ में आ जाती है, और फिर जो हमारा स्वभाव है, जो हम लिए घूम रहे हैं, जो हमारा कारण शरीर, जो हमारे बीज है, इनके पार, प्रकृति के पार हम तभी समझ पाते हैं जब अपना माना हुआ संसार जो हमने मान लिया है वो, और हमने जो एक प्रकार से अपना संसार बना लिया जो परमात्मा की जगह से बिल्कुल भिन्न है। हमारे ही संसार में अनेक प्रकार के रोग, शोक, मोह, भय है। परमात्मा के संसार में शोक, मोह, भय की कोई भी जगह नहीं। हमारे संसार में और ज्ञान की दृष्टि से कण में और संसार में जड़ चिंतन कर चमत्कार देखते हैं। पति को चलने से विश्राम कभी मिलता जब परम प्रीतम को मन के पार देख लेते हैं। ये जब चार स्तर का संतुलन हमारे जीवन में होता है तो फिर हमारे जीवन में पूर्णता की अनुभूति, जो कि गुरु प्रसाद के रूप में हम लोग यहाँ ग्रहण करें, और गुरु प्रसाद के रूप में इसको हम खाएं, रहें, जिए। इस प्रकार से ये सबके पास पुस्तकें हैं, नहीं समझ में आती होंगी, समझ नहीं सकते। आइए, जरूर आइए, सुनिए, समझिए, पूछिए, लेकिन अपने जीवन को ठीक से जिए। कहीं अगर कहीं कर्म न बना, इस तरह का अगर कर्म न बना तो मनुष्य जीवन बेकार। पिछले जैसे पशु लोग जीते हैं, प्रारब्ध भोग करते हैं, तो फिर प्रारब्ध भोग कर रहे हैं। नया कर्म तुम क्या करता? नया कर्म कुछ नहीं कर रहे। प्रारब्धानुसार धन मिला, उसके अनुसार भोग किया, धन में अपने दान करके आपने दिया। कहते हमारा तो अभी तक तुम दे देते, काहे नहीं दे पाते? जब देने का जब अवसर आया तुम्हारा मुक्ति का तभी मिला। इसलिए एक नियमित एक सर्किल बना के जीना चाहिए, शुद्ध सर्किल से जीना चाहिए। इस प्रकार जो जीता है तो जीवन में पूर्णता करने को होता है। हमारे जीवन में चारों पर संतुलित हो, चारों प्रकार संतुलित हो, तभी हमारे जीवन में शांति आ सकती है, तभी हमारे जीवन में शून्यता आ सकती है, तभी हमारे जीवन की पूर्णता आ सकती है, तभी हमारा जीवन एक सामान्य संतुलित मानव जीवन हो सकता है और देवानुग्रह के अधिकारी हो सकता है। जब हमारे जीवन में सद्गुरु आधार बने तब। अगर सबका आधार न हुआ, असत का आधार लिया, माना हुआ संबंध, माना हुआ सुख दुख, माने हुए सत्य से दूरी, इसी में अगर हम अटके रहे तो फिर हमारे जीवन में वो नहीं हो पाएगा जो होना चाहिए। केवल हमें बात मानते ही रहेंगे। हमारे वो गुरु थे, हम उनके शिक्षक थे, हम इतने पढ़े थे, वो इतने पढ़े थे, इतना बड़ापन। गुरु जी का भी नाम अपने अहंकार की पुष्टि के लिए लेंगे कि लोग हमें पढ़ा, लेकिन असली में यथार्थ बात हमें पकड़ में नहीं है। आप पूछो, जिसको जो पूछना है पूछो। समझ में आए, पता तो चले कि क्या समझ में आया आप लोगों को। इतना मन शांत है, इतना मन में एकदम शांति है कि कोई विचार ही नहीं, निर्विचार स्थिति। निर्विचार, अब किसी विषय की आसक्ति न हो, निर्विषय, और फिर कोई विषय अनुसार कर्म न। यही तो आपकी स्थिति है।
आत्मानुभूति यही है। निर्विचार कोई विचार नहीं। अब इसमें विचार नहीं है, इसमें आपने कोई प्रयास नहीं किया, केवल अपने को थोड़ी गहराई में डाइवर्ट किया। जो इधर से शब्द बोले गए उन शब्द को अर्थ समझने के अपने को थोड़ा सा केंद्रित किया, या इधर केंद्रित किया, निर्विचार स्थिति आ गई। इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम ध्यान है। और इसी का नाम ध्यान है। इसके थोड़ा और ऊपर चले जाइए, निर्विषय हो जाइए। विषय आसक्ति युक्त विषय का स्मरण न हो। आसक्ति माने किसी विषय से जोड़ने का प्रयास करना, बार बार प्रयास करना। जैसे बाबा लोग विचार, अब आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, लोग भंडारा खा के आए होंगे, ये नायबाद यहाँ पहले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, जहाँ जो मिलेगा तो है। तो किसी भी विषय से आसक्ति पूर्वक नहीं जोड़ना, जोड़ने का प्रयास न करना, ये स्थिति निर्विचार में निर्विषय की स्थिति होती है। और जब निर्विषय होता है तब मन कोई कल्पना ही नहीं करता। मन का भी काम बंद, बुद्धि का भी काम बंद और चित्त का भी काम बंद। निर्विकल्प कोई पूर्व कल्पनाएं जो बनी है, पूर्व संस्कार जो बने हैं, तो कोई भी सक्रिय नहीं होते। मन का काम बंद, बुद्धि का काम बंद, चित्त का काम बंद। यही और आप स्वयं में समाहित हो गए। यही आपकी अनुभूति है, यही समाधि की दशा है। इस बात की जानकारी रहे तो समाधि, और जानकारी न रहे तो आपकी फिर वही सुसुप्ति अवस्था है। आप सो जाते हैं गहरे, आपको कुछ होश नहीं रहता, होश रहता है तो वही समाधि। तो निर्विचार तो आप लोग हो गए इस समय, निर्विषय और इस समय बिल्कुल आत्मा सबका प्रस्फुटित है, आत्मज्ञान से ओतप्रोत है आप सबको। गुरु तत्व की कृपा एकदम बहुत करीब है। अब इसी में जो अगर ठहर सके तो ठहर जाए, इसका अनुभव हो जाए। ये शांति, शांति, शून्यता, संतुलन, यही जो स्थिति है, यहीं से आरंभ होता है। किसी को कुछ समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं, कुछ पूछना है। और सुनने में अच्छा लग रहा है। चलो एक भजन उसी प्रकार, उठो मत, वही बैठो, चलता बेकार मिला रही, वही बैठो, जो सुन रहे हो उसको ध्यानपूर्वक सुनोगा। यही प्रसाद है, यही पूजा है। यहाँ कुछ न लाओ, क्या करना? अपने मन के पार हो जा नहीं पाते, मन की वृत्तियों में जाने काम करते रहते हैं। बैठो, सोचो क्या पूछना है। हम चुपचाप बैठे हैं, कोई उठो नहीं, एकदम शांत है। दोहरा लो, कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार करो। हरे मन
पल में चलता सुमिरन बारंबार करो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार करो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार करो। अब तो वहां देखा था, इसी पर अपना अधिकार देख लेते हैं, अपना अधिकार न देख लेते हैं। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। जिसे तुम अपना कहते उसके साथ सदा न रहोगे। जहाँ सुख मान गए हो वहीं अंत में दुख सहोगे। जहाँ सुख मान गए हो वहीं अंत में दुख सहोगे। बड़ी कड़ी बात है। पुत्र मेरा पुत्री मेरी अगर अभी मर जाए तो ये मेरे वो मेरे वो मेरे अगर अभी मर जाए तो कहना जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। जहाँ सुख मान रहे हो वहीं अंत में दुख सहोगे। इसलिए मन से ऊपर उठने की कोशिश करिए। मन से ऊपर उठिए, मन में सारी इन सब कलाओं को देखिए। मन कैसे कैसे रचना करता है, कैसा कैसा भोग करता है, कैसा कैसा परिणाम आता है। अपने को उससे ऊपर स्वरूप नित्य निर्विकार देख लेते हैं। उधर आने की कोशिश है, कोशिश अभी अवसर है यदि सत्संगत से ज्ञान लो। अभी अवसर है यदि सत्संगत से ज्ञान कहोगे। मिल जाएगी जब तुम जग से कुछ न कहोगे। मिल जाएगी जब तुम जग से कुछ न कहोगे। ब्रह्माने में पहले जीवन का उद्धार करो। ब्रह्माने के पहले जीवन का उद्धार करो। हरे मन परमेश्वर का पुनर्न बारंबार करो। हरे मन परमेश्वर का पुनर्न बारंबार करो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार करो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार करो। बचाओगे जो कुछ भी वो तुमसे छूट जाएगा। बचाओगे जो कुछ भी वो तुमसे छूट जाएगा। अंता ममता वश यदि होगा पाप लुटाएगा। अंता ममता वश यदि होगा पाप लुटाएगा। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा। भाग्य में जो कुछ निश्चित है वो सन्मुख आएगा। चरण सद्गुरु की लोगे वो तो मार्ग दिखाएगा। चरण सद्गुरु की लोगे तो मार्ग दिखाएगा। सदा कुछ भी न रहेगा, इंतजार कर लो। सदा कुछ भी न रहेगा, इंतजार कर लो।
सुधारे। अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन को, अनेकों पछताते हैं जीवन के अच्छे दिन को कर, अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर, अनेकों भोग रहे हैं दुष्कर्मों का फल रो रो कर, अनेकों पशुवत जीते हैं औरों का बोझा ढोकर, अनेकों पशुवत जीते हैं औरों का बोझा ढोकर, कोई दिल दे मानव जो रहते पानी होकर, कोई दिल दे मानव जो रहते पानी होकर, तुम्हें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार कर लो, तुम्हें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार कर लो, अभी मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो, अभी मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो, कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो, कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। अब इसमें साधन क्या है? साधन करोगे क्या? ऐसा क्या करोगे जिससे सब सुधर जाए? प्रेममय प्रभु को प्रभु कहते हैं आत्मा, प्रभु कहते हैं अपने होने पर, जो अपना होना बना उसका नाम ही प्रभु है, उसी को वही होके रहो, और कुछ भी अपना मत मानो, उसी को अपना मानो, एक अपने होने पर को, अपने चैतन्य सत्ता को, अपने स्वयं बोध को जागृत करो, बुद्धि लेवल पे, मन लेवल पे जागृत करो। जैसे पहला लाइन उस वाले भजन में कही थी, अहंकार देख लेते हो, देखने वाले हैं कौन, मौन होने पर स्वरूप नित्य निर्विकार होते, वहां पे ठहरो। प्रेममय प्रभु को अब अपना सर्वस्व मान देना, प्रेममय प्रभु को अब अपना सर्वस्व मान देना, मोह ममता कर बस नित्य प्राप्त का ध्यान देना, मोह ममता कर बस नित्य प्राप्त का ध्यान लेना, दुख जिनसे होता उन दोषों को पहचान देना, दुख जिनसे होता उन दोषों को पहचान लेना, असत से असंग होकर सब स्वरूप को जान लेना, असत से असंग होकर सब स्वरूप को जान लेना। अब असत से असंग कैसे होंगे? क्या बहुत कहीं ढूंढने जाए? हम जो देखते हैं वो हम नहीं, अब हम असत से असंग हो गए। अब हम क्या है, ये खोज नंबर 2 की बात है। असत से असंगता कैसे आएगी? जो हम देखते हैं वो हम नहीं है, और जो हम देखते हैं उससे हम हमारा कहाँ कहाँ कितना कितना किस पर कैसा कैसा अधिकार है, इस बात को समझना। बस असत से असंग हो गए और सत स्वरूप पे आ गए। अब सत स्वरूप को जानो, सत स्वरूप क्या है? असत से असंग होकर सत स्वरूप को जान, असत से असंग होकर सत स्वरूप
रूप को जान लेना, पथिक अपने में ही निज प्रियतम को स्वीकार कर लो, पथिक अपने में ही निज प्रियतम को स्वीकार कर लो। हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो, हरे मन परमेश्वर का सुमिरन बारंबार कर लो। कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो, कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो, कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो, कभी कुछ बिगड़ा है तो उसका अभी सुधार कर लो। मृत्युआने के पहले जीवन का उद्धार कर लो, मृत्युआने के पहले जीवन का उद्धार कर लो। सदा कुछ भी न लगेगा, कितना ही विस्तार कर लो, सदा कुछ भी न लगेगा, कितना ही विस्तार कर लो। तुम्हें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार कर लो, तुम्हें जो कुछ भी होना है वो अभी विचार कर लो। पथिक अपने में ही निज प्रियतम को स्वीकार कर लो, पथिक अपने में ही निज प्रियतम को स्वीकार कर लो। तो जो तुम्हारे में जो प्रियतम का स्तर है वो तुम्हारा ही चौथा लेवल है, जिसको हमें व्यवहारिक जीवन में लाकर के जीवन जीना है। चौथा लेवल व्यवहारिक जीवन में लाकर जीवन जिएंगे तो हमें तीसरे की परिधि दिख जाएगी, तीसरा हम पर हावी नहीं हो पाएगा, मन की कल्पनाएं हम पर हावी नहीं हो पाएंगी। और जो प्रकृति, जो हमारा स्वभाव है, जो हमें पिछले संस्कारों से मिला है, जो हमारा कारण शरीर है, प्रकृति के पार हम प्रभु को समझ पाएंगे, हम आनंदित हो जाएंगे। ऐसा ही जो इस सोचने के बाद जो निर्विचार स्थिति है, जो निर्विषय स्थिति है, जो निर्विकल्प है, यही आत्म साक्षात्कार है। ध्यान रखना। और कहीं कुछ भी तुम्हारे मन की मान्यता अनुसार कुछ भी होने वाला नहीं है। जो हो रहा है उसको साक्षी होकर देखना शुरू करें, उसको देखें बस क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतने में ही होना होनहार बदल जाएगी, प्रारब्ध बदल जाएगा, सब बदल जाता है। जरा देखना आ रहे तो मान्यता से थोड़े हटे तो थोड़े न हट गए, वही ज्ञान तुम्हारे में प्रकाशित हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होने लगेगा। जहां हमने देखना शुरू किया, अब अहंकार को जहां देखना शुरू किया, अहम और आकार, हमने जो आकार को हमने मैं मान लिया वो मैं नहीं, जो मैं देखता हूँ वो मैं नहीं हूँ, जो देखता है वो मैं है, फिर वो मैं क्या है इसका पता लगाना जीवन की साधना। वो जो देख पाएंगे निर्विचार होंगे, निर्विकार होंगे, निर्विषय, निर्विचार, निर्विकार और निर्विषय, ऐसे देख पाएंगे। अपने में जो उद्भव है, अपने में जो अस्तित्व का बोध है, अपने में जो ये प्रकट है, एक देख पाएंगे, नहीं तो नहीं। गीता के भी और सुनना है, अभी सुनना है। आप लोग भी तो कुछ बोलिए, हम समझे तो क्या समझे। जो देखता है वो मैं नहीं, तो कहाँ वो जो देख रहा है वो बस उसको तुम पता लगा, उसको तुम जानो क्या है। वो है स्वरूप नित्य निर्विकार, वही स्वरूप है। जो देखता है वो स्वरूप है। दो स्तर है, एक
एक हमारे जीवन में महत्व जो प्रज्ञा बुद्धि का स्तर है, जहां से कोई दृष्टा होता है, अहंकार को देखता है, और जो प्रज्ञा बुद्धि को देखता है, तो और पीछे जो स्वरूप है वो साक्षी है, वो चैतन्य है, निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं, सत्य गुण रजगुण तमगुण कोई गुण नहीं, केवल नहीं, केवल वो होना पड़ा। अभी इसको आप पता लगाइए, इसमें दूसरे सुन के क्या करना, ये चीज पकड़ लीजिए, इतना ही। अब ये ऐसा क्या किया जाए जो जीवन में हम ऐसा क्या करें, जीवन में क्या होना चाहिए, इन्हीं गुरु मंत्रों का मनन होना चाहिए, श्रवण होना चाहिए, सुना है फिर इसी का मनन करो, फिर इसी में विवेक जागृत हो, उसी में विवेक जागृत हो। बाकी तो जो अभी तक करते रहे, बेहोशी में करते रहे, बेहोश न रहो, होश में आओ। बेहोश में काम क्रोध लोभ मोह मद ये विक्षेप मन होती है बेहोशी में, और जब बेहोश को नहीं होगा तो विक्षेप नहीं होगा, विवेक होगा, और विवेक माने भी कमजोर, जो असत प्रारब्ध है वो भी कमजोर हो जाता है, जो बुरा प्रारब्ध है वो कमजोर हो जाता है। बाकी आप अगर इस तरह से पूजा पाठ करते रहो, दूसरे को उधार देते रहो, इस देवता से मांगा, देह क्या देह का उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, देह से जो काम कर सकते हैं सिद्ध कीजिए, बुद्धि का उपयोग करिए, मन का उपयोग करिए, लेकिन मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, ये चीज ठीक नहीं, ये चीज बाधक है, ये पूजा नहीं करने देगी, उपासना नहीं करने देगी, मन के विकार अपने छा जाएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अपने जीवन को नर्क बना लेंगे, दूसरे जीवन को भी आप नर्क बना लेंगे। इसलिए जो देखता है, जो देखता है वो, और जिसमें देखता है वो परमात्मा, जो देखता है वो आत्मा, और जो दिखता है वो प्रकृति, यही तीन चीजें हैं। उन प्रकृति के पार उस सत्य को समझने के लिए अपने आप में शांत होना, शून्य होना, मौन होना, निर्विकार होना, निर्विचार होना, निर्विषय होना बहुत ही आवश्यक है। और यही चौथा स्तर हम अपने व्यवहारिक जीवन में लाएं, यहाँ से हम जीवन जीना शुरू करें, अहम के आकारों को देखना शुरू करें, आकारों का प्रभाव, आकारों के प्रभाव से अपने आप को अलग करके देखें, उसका सदुपयोग देखें, उपयोग देखें, उसका दुरुपयोग देखें। दुरुपयोग में क्षीणता आती है, उपयोग में भोग होता है, और सदुपयोग में उसका विकास होता है। आगे बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, विनाशी के अविनाशी। देखो परमात्मा के दर्शन के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहां तुम हो अविनाशी वही है विनाशी। जो छूट जाएगा उसका विनाश हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, वो विनाशी, और जो कभी नहीं छूटेगा, जो कभी नहीं बदलेगा, वो तुम अविनाशी। प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, प्रभु जी तुम सब उर्वासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। पहले एक बात और समझ लीजिए, दया भोगी, भोगी किसे कहते हैं? सुख दुख साक्षात्कार, जो सुख दुख को भोगता है, निरंतर उसका साक्षात करता रहता है, उसी में डूबा रहता है, अर्थात जो मन के लेवल पे जीवन जीता है।
हमारे मन में ऐसा हुआ तो ऐसा ही हो। मन की जो मानता रहता है वो भोगी हो। न पाते, ये बात भोगियों के समझ में नहीं आएगी। न पाते भोगी उनका भेद, न पाते भोगी उनका भेद, सुनेंगे रहते रतियाँ इंद्रिय दासी हो, रतियाँ इंद्रिय दासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु तुम सब उर्वासी हो, प्रभु तुम सब उर्वासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। जहाँ होता सब कुछ का अंत, जहाँ होता सब कुछ का अंत, दिखते हो तुम्ही अनंत, वही दिखते हो तुम्ही अनंत। सर्व में स्वयं प्रकाशी हो, सर्व में स्वयं प्रकाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु तुम सब उर्वासी हो, प्रभु तुम सब उर्वासी हो। जहाँ मिल जाता ज्ञान लोक, जहाँ मिल जाता ज्ञान लोक, न रहता लोभ मोह भय शोक, न रहता लोभ मोह भय शोक। तुम आनंद राशि हो, तुम आनंद राशि हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु तुम सब उर्वासी हो, प्रभु तुम सब उर्वासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु कृपा से मिटता ज्ञान, प्रभु कृपा से मिटता ज्ञान, हमें मिलते दीप्यमान, हमें मिलते दीप्यमान। चपल मन साज उदासी हो, चपल मन साज उदासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु तुम सब उर्वासी हो, प्रभु तुम सब उर्वासी हो। तुम्ही में भयं देखा शोध, तुम्ही में भयं देखा शोध, तुम्ही मुझे मैं हो यह है बोध, तुम्ही मुझे मैं हो यह है बोध। अधिक सर्वात्म विनाशी हो, अधिक सर्वात्म विनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में अविनाशी हो। प्रभु तुम सब उर्वासी हो, प्रभु तुम सब उर्वासी हो, विनाशी में अविनाशी हो, विनाशी में। इसमें समझ लीजिए कि न पाते भोगी उनका भेद को समझ गए, मन में हमेशा देव की प्रार्थना करता है। जहाँ उनका सब कुछ का अंत, जब आप गहरी निद्रा में सो जाते हैं, और जब आप सोते नहीं हो, जागृत अवस्था में जब आप निर्विचार, निर्विकार, निर्विषय हो जाते हैं।
जब सबका अंत हो जाता है, सब कुछ अंत हो जाता है, वही देखते हो तुम, तब उसकी अनंतता का बोध जागृत होता है। फिर वहां पर कोई जैसे अक्ष में, बुद्धि में जो ज्ञान का प्रकाश जब पड़ता है बुद्धि में, जहाँ मिल जाता ज्ञान योग, वहां से प्रज्ञा तत्व जागृत होता है। न रहता जब ज्ञान योग जहाँ मिलता है, लोभ मोह भय शोक जो मन की मुख्य वृत्तियां हैं, ये समाप्त हो जाती हैं। आप मन के स्तर को देखते सकते हो, तुम्ही तो आनंद, आनंद स्वरूप का बोध, आनंदमय कोश अपने असली रूप में जागृत हो जाता है। और प्रभु कृपा से ये जो ज्ञान है, और प्रभु कृपा क्या है, उसकी प्यार है। कृपा प्रभु की है अहंकार, जब हमें अपना अहंकार दिखने लगे तब प्रभु की कृपा से मिलनी चाहिए, और अहंकार को दिखते ही मुक्ति का द्वार हमें मिल जाता है। प्रभु कृपा से मिलता, ये कृपा जो होती है तो हमारा ज्ञान मिलता है। और जो अहम है, उसी में हमें उस नित्य महान का बोध, उसी में एक अहम पद ही ऐसा है जिससे परमात्मा का बोध का होता है। चपल मन, मन चंचल है, अपने आप को उदास हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमने ये शोध करके देखा कि मैं तुम्ही में रहूं, तुम्ही मुझ में, ऐसा हमारा बोध है। और सर्वात्मा, सब जगह जहां जहां आत्म तत्व है, जहां जहां आत्मा है, ये सब आत्मविलास है, ऐसा हमारा ठीक है। अब आप लोग भोजन आदि भूख लगी कि नहीं है? ऐसे बैठे रहोगे, 3 घंटे हो गए होने की। जीवन में इस प्रकार की आराधना हो। अब ऐसे यहाँ बीच में कहीं फूल चढ़ाते हो, क्या चलता दिखाते हो, ये जो प्रसाद है गुरु का, ये प्रसाद लेके घर जाओ कुछ याद रहेगा, कुछ समझोगे, सुनोगे, और सब क्या प्रसाद मिलेगा। केला खाया खत्म, आम खाया खत्म, दूसरे प्रसाद खाया खत्म, ये प्रसाद चलेगा, जिससे जीवन सुधार होगा। जीवन में ये आराधन हो, जीवन में ये आराधन हो, जीवन में ये आराधन हो, जीवन में ये आराधन हो। अधिक अभिसा से श्रद्धा से, अधिक अभिसा से श्रद्धा से, गुरु मंत्रों का सतत मन हो, गुरु मंत्रों का सतत मन हो।
नहीं दिखता, अपना कुछ भी नहीं दिखता। बंधन से नित्य मुक्ति का, बंधन से नित्य मुक्ति का, संगकारी साधन, संगकारी साधन हो। जीवन में यह आराधन हो, जीवन में यह आराधन। सदा विनाशी मेरा विनाशी, सदा विनाशी मेरा विनाशी, नित्यमान है ज्ञानी, नित्यमान है ज्ञानी। ममता ममता झूठे साक्षी, ममता ममता झूठे साक्षी। साज बोध में सतचित सन हो, साज बोध में सतचित सन हो। जीवन में आराधन हो, जीवन में आराधन हो, जीवन में आराधन हो, जीवन में बताओ छुट्टी की जाए। बिना दर्शन पाया, बिना दर्शन पाया।